अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है बैक टू द पवेलियन। और ये किस बारे में है? जिस तरह आपको पता है, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुई है और पाकिस्तान का एक और वज़ीर आज़म जिसको वक्त से पहले है ना वो घर जाना पड़ा है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है बैक टू द पवेलियन। और इसमें ख़ास बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना उसके कामयाब होने पर वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत जो थी टेन्योर था उससे पहले इसको हुकूमत को खैरबाद कहना पड़ा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं आपको इसको बैकग्राउंड दे दूं कि बैकग्राउंड इस तरह है कि देखें, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसको 3 अप्रैल को डिसमिस किया कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने, और उसकी वजह ये बताई कि भाई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आलमी साजिश है, और आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सहारा लेके है ना उसको बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस किया गया। अच्छा, अब इस पे क्या हुआ? इस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने मोटो नोटिस लिया, खुद नोटिस लिया, और वहाँ पे जो है जो 5 जजेस का मुश्तरका फ़ैसला आया, यूनानिमस डिसीजन था, और जिसमें उन्होंने कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि जी 9 अप्रैल को आपने वोटिंग करानी है। अच्छा, अब कल जब टाइम दिया गया था कि जी 10:30 बजे आपने इजलास स्टार्ट करा देना है, उसमें हमने देखा कि ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से काफ़ी लंबी तकरीर की गई और उसके बाद भी है ना जो अपोजिशन वाले थे उनकी मजबूरी थी कि उनको सुननी पड़ी, क्योंकि वैसे तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब तकरीर होती हैं तो दूसरी अपोजिशन की जानिब से काफ़ी है ना वो शोर मचाया जाता है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको सुनना पड़ा, क्योंकि अगर ना सुनते तो फिर जो एडजर्न हो जाना था इजलास ने, तो खैर करते करते काफ़ी देर हो गई रात को, और उस पर ये भी अफवाहें आना स्टार्ट हो गई कि कहीं मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए। लेकिन 11:30 बजे रात को ये है ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद जो है ना वो अयाज सादिक उन्होंने वोटिंग कराई, और बाकी क्योंकि मसला सारा वोटिंग की हद तक था, वो तो पता ही था जब भी वोटिंग होनी है तो वो फोरगोन कंक्लूजन थी कि इमरान खान को है ना वो इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद जो है ना अब हम इसको एडिटोरियल को मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं, बैक टू द पवेलियन। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि शुरू में थोड़ा इन्होंने इसके एंटी इमरान खान गए हैं कि किस तरह इमरान खान ने है ना वो अपनी हुकूमत के लिए है ना जो हमारे पिलर होते हैं इसके स्टेट के, ठीक है, किस तरह उसने आपस में तसादुम के करीब ले आया था ये, ठीक है, अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन एंड में जाके ये भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि क्या इसके ने किया, इसमें क्या इसकी अचीवमेंट्स थी, तो उसमें एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात आई हमारे पास, और जो जिस तरह कोविड से जिस तरह नंबरदाजमा हुए उस हवाले से बात की है। और एंड में ये कह रहे हैं कि जी हम इसको राइट ऑफ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी सियासत जो है ना इमरान खान की ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी उसको सोचना पड़ेगा इमरान खान को कि जी दोबारा अगर किसी भी उसमें आप आते हो रोल में, तो अब आपको वो वाली गलतियाँ नहीं करनी होंगी जो पहले की हैं, और उन्होंने कहा उसको ये चीज़ क्या है रिकग्नाइज़ करना होगी। तो इसको हम मज़ीद देख लेते हैं कि बैक टू द पवेलियन एडिटोरियल में क्या कहा जा रहा है। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ डॉन एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। बाकी ये मीनिंग्स भी मैंने लिखे हुए हैं, 30 के करीब हैं, ये भी आप हाईलाइटेड वर्ड्स की मीनिंग्स देख सकते हैं WPS ऑफिस में PDF डाउनलोड करके। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी एट वन पॉइंट लेट लास्ट नाइट इट सीम्ड एज इफ ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट वर ऑन कोर्स फॉर अ कैटास्ट्रोफिक कोलिजन। उन्होंने कहा, अच्छा पहले हम देख लेते हैं एट वन पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एट वन पॉइंट इज़ यूज फॉर समथिंग दैट हैपन इन द मिडल ऑफ एन इवेंट, नॉट एट द बिगिनिंग और एंड। कोई चीज़ हो रही है और हम बीच में कहें ना कि एट वन पॉइंट उस टाइम पे क्या हुआ, तो वहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं एट वन पॉइंट लास्ट नाइट, यानी कि जो लास्ट नाइट थी, लेट लास्ट नाइट, वहाँ पे क्या है बीच में एट वन पॉइंट हमें क्या महसूस हुआ? हमें ये महसूस हुआ इट सीम्ड एज इफ़ ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट, ऐसा लगा कि जितने भी पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, और पिलर्स ऑफ द स्टेट में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। वो क्या है? वर ऑन कोर्स। ऑन कोर्स होते हैं कि आप क्या है लाइकली टू हैपन, कि ऐसा होगा, कि ऐसा लगा कि ये तीनों हमारे जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं वो ऑन कोर्स हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर अ कैटास्ट्रोफिक कोलिजन। कैटास्ट्रोफिक होती है कॉजिंग सर्टन एंड वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन, तो कैटास्ट्रोफिक कोलिजन तसादुम के लिए है ना वो तैयार हैं। Calamity seemed ready to strike at the highest levels of the state. Calamity होते हैं हमारे पास an event causing great and often sudden damage or distress, और इसको disaster कह लें।
तो उन्होंने कहा ये डिज़ास्टर था ना, वो ऐसा लगा कि बिल्कुल रेडी टू स्ट्राइक है, यानी कि टू टेक अ कोर्स, यानी ऐसा होने वाला है कहाँ पे, एट द हाइस्ट लेवल्स ऑफ स्टेट, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वहाँ पे जो है ना उन्होंने कहा कि जी ऐसा लगा कि ये डिज़ास्टर है ना, और कोलिजन जो है, तसादुम है आपस में इदारों का, वो होने को था। ठीक है, अच्छा even with his ouster near certainty, Mr. Imran Khan seemed more than willing to turn a simple parliamentary procedure into a farce by forcing the heads of the judiciary and military, along with the entire legislature, to play along to the last ball of his tiresome ruse. उन्होंने कहा यहाँ तक कि उसका जो ouster था कि उसका जो जाना है नियर सर्टेनिटी वो तकरीबन तय था, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ खो चुका था वहाँ पे। तो मिस्टर खान seemed more than willing to turn a simple parliamentary procedure into a farce, और मिस्टर खान जो है ना वो दिखाई देते थे कि वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो एक सिंपल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको क्या है, उसको तब्दील करने को तैयार है इनटू अ फार्स। फार्स होता है कोई इवेंट और सिचुएशन जो बिल्कुल एब्सर्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसको फार्स में कन्वर्ट करने को तैयार हैं। किस तरह? बाय फोर्सिंग द हेड्स ऑफ द जुडिशरी एंड मिलिट्री अलॉन्ग विद द एंटायर लेजिस्लेचर टू प्ले अलॉन्ग टू द लास्ट बॉल ऑफ हिज टायरसम रूल्स। और किस तरह वो तैयार हैं कि उसको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, जो भी हेड हैं हमारे पास जुडिशरी के, मिलिट्री और साथ ही लेजिस्लेचर के, तो और वहाँ पे वो क्या है, टू प्ले अलॉन्ग टू द लास्ट बॉल, के उसने कहा था कि एंड तक जो है ना मैं जाऊँगा, तो उन्होंने कहा वहाँ पे इन सारों को है ना तो के लिए ले जाने को तैयार था, ऑफिस टायरसम रूज। अच्छा, अब रूज क्या होता है कि कोई एक्शन इंटेंडेड टू रिसीव समवन और ट्रिक। ठीक है, अब ये टायरसम रूज यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है कि इस तरह मैंने आपको बताया कल सुबह 10:30 बजे लास्ट स्टार्ट हुआ था और रात को वो ले गए थे 11:30 बजे, और 11:30 बजे भी आपने देखा होगा कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जजेस सारे वहाँ पे पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और खदशा था कि भाई इस पर कॉन्टेम्प्ट ना लग जाए। तो उस हवाले से उन्होंने कहा ये टायरसम रूज था, ये ट्रिकरी थी एक तरीके से इमरान खान की। तो किस तरीके से उन्होंने कहा ये आपस में जितने भी हेड्स ऑफ जुडिशरी, मिलिट्री और लेजिस्लेचर थे ना, तो उनको उसने क्या कर दिया था, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया था इस सिंपल प्रोसीजर को फार्स, और ये जितने भी हमारे ये पिलर्स ऑफ स्टेट हैं ये क्या हैं आपस में तसादम के करीब आ गए थे, इसके इस थका देने वाले रूस की वजह से। ये इस तरीके से एक डिसीव करने की कोशिश थी। अच्छा, he was forced to finally let go just as the clock was about to run out on the day, allowing the opposition to finally have its say. और उन्होंने कहा उसको मजबूर कर दिया गया टू लेट गो, कि मतलब जाहिर है उसको वो करना पड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट सारे जजेस वहाँ पे आ गए थे और उसका मार्शल लॉ का भी अफवाहें उड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो उसने कहा उसको छोड़ना पड़ा ये सारा कुछ, एज द क्लॉक वाज अबाउट टू रन आउट ऑन द डे, क्योंकि टाइम जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने को था, बिल्कुल 11:30 बजे के बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई थी, अलाउइंग द अपोजिशन टू फाइनली हैव इट से, और आखिरकार फिर अपोजिशन को मौका मिला कि क्या करे वो, हैव इट से। हैव इट से का मतलब होता है कि आप अपनी एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल है ना वो निभा सको और आपकी क्या है सुनी जाए, और उसमें हमने देखा जिस तरह एयाज सादिक ने है ना सारी वोटिंग करवाई थी। एंड दस इन द अर्ली आवर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इनका जो अर्ली आवर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है, इसको हम इस तरह कह सकते हैं जब ये चेंज हो हमारे पास, मोस्टली ये होता है हमारे पास कमेमोरेट द चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो बेसिकली आप ये कह लें कि चेंज था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, द पीटीआई, ये दो बड़े अच्छे यहाँ पे ईडीएम आए हैं, द पीटीआई गवर्नमेंट फेल नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर इन द डेड ऑफ द नाइट। अच्छा, पहले हम इसको ईडीएम को देख लेते हैं। पीटीआई गवर्नमेंट फेल नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये अर्ली आवर्स में क्या हुआ कि वो पीटीआई गवर्नमेंट थी, फेल यानी कि मतलब इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। इसका मतलब होता है if you say that something happens, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लें, if you say that something happens not with a bang but a whimper, you mean that it is less effective or exciting than was expected or intended। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, he bowed out of world politics not with a bang but a whimper। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि ये जो पीटीआई की हुकूमत गिरी थी ना, वो क्या थी, नॉट विद अ बैंग, फेल नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, यानी कि जो जिस तरह लग रहा था ना, जिस तरह एक्सपेक्टेड था, इंटेंडेड था, उस तरह नहीं था, और क्या है उस तरह नहीं इसकी हुकूमत गिरी कि जिस तरीके से यहाँ पे डिले किया गया, और इसकी जो थी ना, अच्छा, वे कह रहे हैं कि उस तरीके से नहीं हुआ हमारे पास जिस तरह ये कहा जा रहा था कि ऐसे होगा। तो हम कह सकते हैं क्या है, ये क्या था, लेस इफेक्टिव था और एक्साइटिंग था, कि जिस तरह नहीं तो उम्मीद थी कि जिस तरीके से वोटिंग होगी और फ़ौरन ही ये है इसको जाना पड़ेगा, लेकिन यह है जिस तरह वहाँ पे कल देर की गई उस हवाले से बात करें कि इसकी पीटीआई की हुकूमत जो गिरी थी वो क्या थी, नॉट विद अ बैंग बट विद
बट अ विम्पर। और क्या अगला इडियम हमारे पास है, इन द डेड ऑफ द नाइट। इन द डेड ऑफ द नाइट का मतलब होता है कोई चीज़ हो और वो क्या है, कोई चीज़ हो, इफ समथिंग हैपेंस इन द डेड ऑफ द नाइट और इन द डेड ऑफ विंटर, इट हैपेंस इन द मिडल पार्ट ऑफ द नाइट और द विंटर व्हेन इट इज़ डार्केस्ट और क्लोजेस्ट। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है बिल्कुल रात के आखिरी पहर जाके जो है ना ये सारा हुआ था। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो चीज़ कह रहे हैं कि जो पीछे हुकूमत गिरी वो क्या थी, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर थी, और क्या थी, इन द डेड ऑफ द नाइट थी, बिल्कुल रात के बिल्कुल अगला रात के पहर जो थी वहाँ पे लेट नाइट, वहाँ पे इसकी हुकूमत गिरी थी। अच्छा, अब थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। उन्होंने कहा व्हेन इट इमर्ज्ड एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी द 2018 इलेक्शंस द पीटीआई हैड प्रॉमिस्ड टू बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। उन्होंने कहा जब ये सामने आई थी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 2018 के इलेक्शंस में, तो पीटीआई ने है प्रॉमिस किया था कि वो क्या है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगी, यानी बिल्कुल एक चेंज का निशान होगी, तब्दीली लेके आएगी। दो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड faulty transmission system had diminished the legitimacy of its victory, the country had been genuinely willing to give it a chance. अच्छा, उन्होंने कहा अगर जो थी ना सियासी साजबाज और जो फॉल्टी रिजल्ट्स थे ट्रांसमिशन सिस्टम के, उसने क्या है डिमिनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था इसकी जो लेजिटिमेसी थी, कानूनी हैसियत थी इसकी विक्ट्री की। लेकिन फिर भी क्या है, द कंट्री हैड बीन जनरली विलिंग टू गिव इट अ चांस, लेकिन फिर भी वो मुल्क है ना वो इसको मतलब इन्होंने चांस दिया, विलिंग थे कि इसको क्या है चांस दे, क्योंकि लोगों की जानिब से जो एक नारा लगाया गया था ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, तब्दीली का, तो उसके लोगों ने इन सारी मसाइल के बावजूद कि लोगों को आइडिया था कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, फॉल्टी ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर भी है ना उन्होंने इसको मौका दिया कि क्या ये यहाँ पे करता है। अब आगे बता रहे हैं कि क्या उसके बाद क्या ये डिलीवर कर पाए। हाउएवर द पार्टी ऑलमोस्ट इमीडिएटली फाउंड इट्स फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स लॉफ्टी आइडियल्स। लेकिन उन्होंने कहा ताहम जो पार्टी थी ना उसने क्या है फ़ौरन ही ये पाया कि वो क्या है, फाउंड इटसेल्फ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स लॉफ्टी आइडियल्स, कि वो जो अपने आइडियल्स थे, जो इनके एम्बिशन थे, उसको क्या है पूरा नहीं कर पा रहे। Due to its failure to secure a simple majority, it shook hands with non-democratic forces to make a claim on the federal government. अच्छा, एक और मसला जो इनको पेश आया वो ये था कि ये सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाए थे, तो इनको यह है ना अपने साथ मिलाना पड़ा नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, ताकि यह है ना वो फेडरल गवर्नमेंट बना सकें। अब उसमें क्या हुआ, if the party's leaders had believed that a compromise could be compensated by their achievements in office, they were soon to be let down by their inexperience. उन्होंने कहा अगर पार्टी ये समझती थी कि जी हम जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए वो कॉम्पनसेट हो जाएगी जो हम अचीवमेंट हासिल करेंगे, तो दे वर सून टू बी लेट डाउन, तो फिर क्या है उनको लेट डाउन होना पड़ा, यानी कि क्या है डिसअपॉइंट होना पड़ा किस हवाले से, बाय देयर एक्सपीरियंस, अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, द प्राइम मिनिस्टर वाज स्क्रैम्बलिंग टू रिशफल हिज कैबिनेट, के एक साल के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर है ना वो स्क्रैम्बल होता है कि बड़ी तेज़ी से कोई काम करना ना, तो वहाँ पे बनने का एक साल के अंदर ही सारे मसाइल स्टार्ट हो गए थे और क्या है उसको अपनी कैबिनेट को रिशफल करना पड़ा। What was unfortunate was that instead of introspecting and compensating for its shortcomings, the PTI chose to go after the opposition instead. अच्छा, मैंने कहा ये एक साल के अंदर ही सारे मसाइल स्टार्ट होना शुरू हो गए, और जो एक बदकिस्मती की बात है कि बजाय इसके को इंट्रोस्पेक्ट करते, अपना मुहासबा करते, अपने गिरबान में झांकते और कंपनसेट फॉर इट्स शॉर्ट कमिंग्स, जो भी कमियाँ हैं उसको है दुरुस्त करने की कोशिश करते, द PTI chose to go after the opposition instead। लेकिन PTI ने क्या फ़ैसला किया कि वो जाएंगे ऑपोजिशन के पीछे, यानी कि वहाँ से उन ऑपोजिशन वालों के साथ इंतकाम लेंगे बजाय इसके कि अपनी कमियों को दूर करते। द स्ट्रेटजी पुट ऑफ मैनी हु वर एक्सपेक्टिंग इट टू डिलीवर रियल चेंज, और इनके स्ट्रेटजी ने पुट ऑफ कर दिया बहुत लोगों को। पुट ऑफ होता है कि दूसरा शख्स है वो क्या है इंटरेस्ट खो दे, इंथुजियाज़म खो दे, तो ज़ाहिर है ये स्ट्रेटजी थी कि बजाय इसके कि आप अपनी कमियों को दूर करो, आप अपोजिशन के पीछे जाओ, तो काफ़ी लोग जो है ना वो इससे मायूस हुए और उनका जो है आप कह लें इंटरेस्ट था वो कम हो गया, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये लोग क्या है डिलीवर करेंगे रियल चेंज। Meanwhile, it became increasingly reliant on the establishment for guidance in key decision-making areas, और इनका ये क्या है ये रिलायंट थे, इंतज़ार कर रहे थे किस चीज़ पे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो गाइड करेंगे उन्हें अहम डिसीजन मेकिंग एरियाज़ में। This ultimately proved fatal for it when the establishment decided they would no longer be providing any crutches for the government to stand on, और आखिरकार जो है ना यही चीज़ इनके लिए नुकसानदेह साबित हुई जब इस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड किया कि वो उनकी क्या है इनको सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को टू स्टैंड ऑन, यानी कि एक तरीके से यह है इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उस वाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने जब अपना हाथ खींचा तो फिर वहाँ पे इनके लिए क्या है मसाइल आ गए।
तो इन एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बिकम इट्स अनडूइंग। तो उन्होंने कहा ये ना जो बगा रही थी वो आखिरकार ये इसकी क्या है, अनडूइंग साबित हुई। अनडूइंग होता है कि कोई किसी शख्स का डाउनफॉल यानी किसी की हुकूमत गिरी और किस वजह से गिरी, इस इन एक्सपीरियंस ना तजर्बाकारी की वजह से गिरी। द PTI डिड ऑल्सो रिकॉर्ड सम कमेंडेबल अचीवमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर सारी बात करके कि किस तरीके से है ना इन्होंने आराम से अपनी वो नहीं छोड़ी कुर्सी वोटिंग वाले दिन भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि PTI की कुछ अचीवमेंट्स भी थी। उसमें बात करें सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द कोविड पैंडमिक। उसमें पहली चीज़ इस बारे में बात करें कि बड़ा अच्छा इन्होंने इसको हैंडल किया कोविड पैंडमिक को। फिर एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, फिर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसने बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस लेके आया शहरियों की ज़िंदगियों में। और यहाँ पे कह रहे हैं मैनी विल रिमेंबर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर इट, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर को इन सारे कामों की वजह से। देयरफॉर लिहाजा इवन इफ मिस्टर खान्स टाइम इन गवर्नमेंट इज़ अप, उन्होंने कहा बेशक मिस्टर खान की गवर्नमेंट का वक्त जो है ना वो क्या है ख़त्म हो गया है, इट वुड बी अनवाइज टू राइट ऑफ। लेकिन ना तजर्बाकारी होगी ना समझी की बात होगी कि अगर हम उसको राइट ऑफ कर दें, यानी हम उसको कहें कि भाई उसकी क्या है कोई अहमियत नहीं रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ही has always been a ferocious challenger when in the opposition। उनका हमेशा एक बड़ा ferocious challenger रहा है जब भी वो क्या है opposition में होता है। वो रहा है जब भी वो मतलब ferocious challenger रहा है when in the opposition, जब भी वो opposition में रहा है। a fighter who doggedly pursues his goal, और एक ऐसा fighter जो doggedly pursue करता है अपने goals को। doggedly होता है बड़े determined manner में। और कह रहे हैं his unrelenting zeal and sense of divine mission make him a formidable force in Pakistan's politics। और उसकी unrelenting zeal है बिल्कुल है ना जो बिल्कुल कम नहीं होती, लगातार जो कोशिश करता है। zeal होता है zeal हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, अच्छा अब झील हमारे पास क्या था, ग्रेट एनर्जी एंथुजियाज़म। तो उन्होंने कहा वो जो ना ख़त्म होने वाली एनर्जी एंथुजियाज़म है उसके डिवाइन मिशन को लेके, और वो उसको क्या है एक फॉर्मेडेबल फोर्स बना देता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बड़ा एक अहम उसका मतलब किरदार है इमरान खान का अभी भी। तो उन्होंने कहा ठीक है अब उसकी हुकूमत का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि अब उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। वन होप्स हाउएवर दैट हिज नेक्स्ट अवतार विल हैव इवॉल्व फ्रॉम द विट्रियोलिक डेमागोग ही हैज़ बिकम। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये नेक्स्ट इसका अवतार जो होगा, यानी नेक्स्ट रोल जो इसमें हम नज़र आएगा वो क्या है, एवॉल्व हो, वो डेवलप हो किस चीज़ से, फ्रॉम द विट्रियोलिक डेमागोग। विट्रियोलिक होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज वगैरह करते हो, डेमागोग होता है कि जब आप ऐसा पॉलिटिकल लीडर ये सपोर्ट हासिल करता है बाय अपीलिंग टू द डिज़ायर्स एंड प्रेजुडिसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन बाय यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने कहा दोबारा जब ये आए किसी रोल में तो बजाय इसके क्या है वो ना करे विट्रियोलिक डेमागोग जिस तरह इसने पहले किया था कि लोगों को आप अपनी तरफ लेके आओ, रैशनल जजमेंट के अलावा उनको क्या है अपील करो डिज़ायर और प्रेजुडिसेस के ज़रिए। उन्होंने कहा उस तरह ना करे कि जिस तरह पहले किया था। और उन्होंने कहा हम ये होप करते हैं कि वो क्या है वो डेवलप होगा यहाँ से, विल हैव evolved from the vitriolic demagogue he has become. It is important for a true leader to unite a nation। और अहम है एक ट्रू लीडर के लिए कि वो यूनाइट करे नेशन को, नॉट पॉइजन इट विद डिवाइसिव नैरेटिव्स। और क्या है एक उनकी सोच को जहर आलूद ना करे किस चीज़ के साथ, डिवाइसिव नैरेटिव्स के साथ। डिवाइसिव होता है एक ऐसी चीज़ जो क्या है डिसएग्रीमेंट की वजह बने, एंड क्रोसिव पॉलिटिक्स और जो है बड़ी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ले जाए। ही वुड डू वेल टू रिकग्नाइज दिस। और उन्होंने कहा वो क्या है वुड डू वेल टू रिकग्नाइज के, और ही वुड डू वेल टू रिकग्नाइज दिस कि वो क्या है इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए इस चीज़ को कि इसको डिवाइसिव नैरेटिव और क्रोसिव पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली हमारा आज का एडिटोरियल था जिसमें ये इन्होंने बताया गया था कि इमरान खान की हुकूमत जो ख़त्म हुई है, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हुआ है। तो उस हवाले से हमारे पास आज का एडिटोरियल था और इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मीनिंग्स वगैरह मैंने लिखे थे WPS ऑफिस में, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। और ये नंबर है जहाँ पे आपने ईजी पैसा कराना है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो 24 घंटे में आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी इस ग्रुप में हमारे पास रोज़ डाउन हाईलाइट्स होती हैं और PDFs होते हैं हमारे पास, और कोशिश होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट मेरे पास आर्टिकल वगैरह मिले वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर सकूँ, अल जज़ीरा वगैरह के भी। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।